हेलो एवरीवन दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है जिसे हमने 2 यूनिट्स में कंप्लीट किया मॉड्यूल्स के, राइट। अब इसके कुछ एमसीक्यूज है जो मॉड्यूल के एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे और कंसेप्चुअली वो कैसे उसका आंसर लिखना है। अगर एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन आए, भले उन्होंने फिगर्स चेंज कर दिए, फिर भी आप कंसेप्ट यूज करके आपके आंसर ढूंढ सकते हो। जैसे कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर है 14 से 16 तक। यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन 14 टू 16। आपको आवर्स ऑफ लेबर दिया हुआ है, टोटल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है करके कुछ डेटा आपके सामने है। और आपको 3 सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 16 तक, और इन तीनों के जवाब हम लोग अभी अभी ढूंढेंगे विदाउट यूजिंग एनी ऑप्शन। ठीक है, चलो ध्यान दो दोस्तों। सबसे पहले तो ध्यान दो कि आप लोगों को इन्होंने फर्स्ट लेवल पे 100 टोटल प्रोडक्ट दिया है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 100 ही है, तो इनिशियल लेवल पे दोनों सेम होते हैं। जैसे ही सेकंड लेबर हमने यूज किया, आवर्स ऑफ लेबर हमने यूज किया 2, तो वहां पे हमें पूछा गया है कि कितना टोटल प्रोडक्ट रहेगा, जबकि हमें मार्जिनल प्रोडक्ट दे दिया गया है। दोस्तों एक सिंपल काम करते हैं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ और इससे एक कंसेप्ट क्लियर होगा। जरा ध्यान से देखिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा करके, ठीक है। अब ध्यान दो। ये देखो, ध्यान से यहाँ पे देखना राजा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, टोटल प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ 10, 18, 24, 24, 28, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखना ताकि आपको फिर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा बेटा कि चलो मार्जिनल प्रोडक्ट बताओ तो सेकेंड यूनिट पे कितना रहेगा। तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो? टोटल प्रोडक्ट एट सेकेंड नंबर दैट इज 18 माइनस टोटल प्रोडक्ट एट फर्स्ट प्रीवियस वाला 10। तो आपका फॉर्मूला ऐसे होता है जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हो, तो आप उस पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे आपको पूछा गया है उसका टोटल प्रोडक्ट 18 माइनस प्रीवियस वन यूनिट का टोटल प्रोडक्ट 10, ये माइनस करोगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है बेटा? 8। क्या आंसर आपको समझा? बराबर है, ठीक है। चलो दोस्तों, अब मुझे बताओ थर्ड यूनिट पे मेरा क्या रहेगा मार्जिनल प्रोडक्ट में। मार्जिनल प्रोडक्ट ही पूछने वाला हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यस, आप कहोगे सर बिल्कुल ही सिंपल है, थर्ड यूनिट पे आपने पूछा है तो यहाँ पे भी हमको जवाब आ जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना रहेगा सर हमारा? थर्ड यूनिट का टोटल प्रोडक्ट दैट इज 24, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 24 माइनस उसके प्रीवियस यूनिट का टोटल प्रोडक्ट 18। तो 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 6। क्या आपको ये समझा? यस और नो? यस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन, एन यूनिट मतलब थर्ड, माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन। ये तुमने देखा ही था टेक्स्ट बुक में। टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन। मतलब अगर आप थर्ड यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो टोटल प्रोडक्ट एट थर्ड वाला यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट एट सेकेंड वाला, वही तो आपने किया है ना। थर्ड वाला माइनस सेकेंड वाला। फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब अगर आपको ये पूछते दोस्तों, ध्यान से देखना, हाँ, अगर आपको पूछा जाता कि बताओ यहाँ पे क्या आंसर आता, तो आप फॉर्मूला लगाइए थर्ड यूनिट वाला। क्या फॉर्मूला लगाओगे? मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एट थर्ड यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट एट सेकेंड यूनिट। पहले फॉर्मूला के हिसाब से बताऊंगा, बाद में सिंपल टेक्निक भी बता दूंगा। पहले तो ये देखो, तो आपको क्या पता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है तो आपने 6 लिख दिया। क्या नहीं पता? टोटल प्रोडक्ट नहीं पता, तो इसको मैं टोटल प्रोडक्ट 3 ही लिखता हूँ। क्या पता है? टोटल प्रोडक्ट पता है सेकेंड लेवल का कितना आया है? 18। अच्छा, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। जो यहाँ पे माइनस है वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 प्लस 18 इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो टोटल प्रोडक्ट 3 कितना हो गया बेटा? 24। ये हो गया बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका जो मैंने कंसेप्ट से बताया। मतलब पहले सारी कंसेप्ट डिटेल में आपको बता दिया। दूसरा क्या तरीका है पता है? सिंपल, जो बहुत ही प्रो लेवल पे आ गए भाई, सिंपल सी बात है।
अगर आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है ना, तो ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे 2 में हटा देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट 10 फर्स्ट यूनिट का प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड कर देना है। तो ये हो गया 18। सेकंड प्रोडक्ट आ गया, थर्ड का टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करूँगा, सेकंड का टोटल प्रोडक्ट प्लस थर्ड का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया 24 एंड सो ऑन। तो इस रूल के हिसाब से मुझे बताओ कि अगर मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना है 100, मार्जिनल भी 100 है, सेकेंड यूनिट पे पूछा है टोटल प्रोडक्ट निकालो, तो क्या करोगे, दिस प्लस दिस 180। तो आपका आंसर होना चाहिए व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। तो आंसर शुड बी 180। मिल गया बेटा ये वाला, बोलो यस और नो। यस। अब इसी फॉर्मूला में मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्ट भी सिखा दिया है, तो बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा थर्ड लेबर पे, तो 240 माइनस प्रीवियस 180। तो 240 माइनस 180 कितना होता है बताओ, तो 240 माइनस 180। वेरी गुड सर। 60, तो 60 आंसर कहाँ पे दिख रहा है, ये बिना ऑप्शन देखे देखो, आपको पहले आंसर ही समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट ये हो गया। और तीसरा सवाल है, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ लेबर। फर्स्ट 3 आवर्स, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है बेटा 240। सबको ऐड नहीं करना है, पहले 3 घंटे में आपको पता है कि टोटल प्रोडक्ट हो गया 240। सिर्फ इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। जैसे आप 240 को डिवाइड करोगे बेटा 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। योर आंसर शुड बी 80। समझा, ये एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। योर टोटल प्रोडक्ट मतलब थर्ड पे टोटल प्रोडक्ट था 240 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हम तीसरे यूनिट का एवरेज प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो 240 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर क्या आ गया 80। आई होप ये वाला टेबल आपको समझा। तो यहाँ पे क्या ट्रिकी पॉइंट था थोड़ा सा, अगर आपको सेकेंड यूनिट का टोटल प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो आपको मतलब 14 का आंसर अगर नहीं मिलता तो 15 का आता ही नहीं, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है मार्जिनल का, टोटल प्रोडक्ट एट थर्ड माइनस सेकंड, तो ये दो तो आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको देखना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 3 मैंने यहाँ पे कवर किए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया, टोटल प्रोडक्ट एट थर्ड यूनिट 240 डिवाइडेड बाय योर टोटल जितने भी आपके आवर्स थे, जितने भी लेबर थे 3, तो आपने यूनिट से डिवाइड कर दिया यहाँ पे और आपका आंसर आ गया 80। ठीक है, चलो यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच।